फिर लौट आया है चुनाव, निकाय का रण हो रहा है तैयार। बात होगी नगरीय सत्ता की, बात होगी पंचायत की। कितना हुआ विकास या हुआ भ्रष्टाचार, जनता से जानेंगे जवाब, जनप्रतिनिधियों से भी लेंगे हिसाब। देखिए बस्तर एक्सप्रेस की खास पेशकश, निकाय एक्सप्रेस। हमारा नेता युवा होना चाहिए, स्वच्छ साफ सफाई के होना चाहिए। ये अच्छे व्यक्तित्व हैं। ईमानदार, स्वच्छ, साफ सुथरा व्यक्ति की हमें आवश्यकता है। जो सेवा भाव अपन रखे, जहाँ भी जैसे हो तुरंत आ जाए, पहुँच जाए। युवा को मौका नहीं मिलता, इसलिए हम युवा चाहिए, युवा नेता चाहिए। पर मैं चाहता हूं कि युवाओं को आगे आना चाहिए और युवा प्रत्याशी होना चाहिए हमारे अध्यक्ष के लिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ा रहा हूं और पिछले समय चुनाव भी हुआ था, उसमें चुनाव प्रभारी के रूप में भी मैंने काम किया है। ये समाज सेवा करने का जुनून रहा है और मैं पैरालीगल वॉलंटियर के रूप में भी तहसील कार्यालय में अपनी सेवा प्रदान किया। लोगों को कानूनी जानकारी देना, छोटे मोटे समस्याओं का समाधान करना। तो मुझे लगा कि मुझे भी राजनीति में अब खुलकर सामने आना चाहिए। नगरीय निकाय चुनावों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चारामा नगर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बीच एक युवा नेता और समाज सेवक उत्तम साहू का नाम चर्चा में है। समाज सेवा में उनकी सक्रियता और उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा के कारण उन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने आधिकारिक रूप से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। नगर चारामा में भाजपा 4 से 5 लोग नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन युवा चेहरा उत्तम साहू को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। उनकी लोकप्रियता और जनता के साथ उनकी गहरी जुड़ाव के चलते वे पार्टी और जनता दोनों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद नगर में राजनीतिक हलचलें और तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि पार्टियां किन चेहरों पर भरोसा जताती हैं और जनता के बीच कौन सा नेता अपनी जगह बना पाता है। हमारा नेता युवा होना चाहिए, स्वच्छ साफ सफाई के होना चाहिए, जो समाज की और रोड समाज के बारे में बात कर सके, निस्वार्थ भाव से सेवा करे। नगर का सामाजिक होना चाहिए, साफ स्वच्छ सफाई होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि युवा ही आगे आए और ज़्यादातर युवा वैसे समाज सेवा में जो करते हैं, जरूरतमंद के लिए जो आगे आते हैं, जिसका व्यक्तित्व भी अच्छा हो, ऐसा कोई इंसान आए, ऐसा हम चाहेंगे। और मेरे ख्याल से उत्तम साहू ये अच्छे व्यक्तित्व हैं, तो उनको आगे आना चाहिए, वो जीते। अभी जो नगर पंचायत चुनाव होते हैं, बहुत सारा मन दावेदारी करत है, लेकिन फिर भी युवा पीढ़ी का मौका दिए जाना चाहिए। और ऐसे युवा पीढ़ी जो जन सेवा, राष्ट्र सेवा, गौ सेवा प्राथमिकता दे, जनता के भला कर सके। और दावेदारी में तो अभी हमारे बीच में उत्तम साहू ही है, जो हमेशा आगे सेवा के मामला में आगे रहते, तो एक ही पक्ष में नगर पंचायत के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए युवा पीढ़ी ईमानदार, स्वच्छ, साफ सुथरा व्यक्ति की हमें आवश्यकता है, जो गांव का विकास में बराबर ध्यान दे। ईमानदार अध्यक्ष चाहिए। नगर पंचायत चुनाव है तो व्यक्ति अब कई बार तो देखते हैं हर 5 साल में अलग अलग होते हैं। इस बार युवा वर्ग के अपन सोचत हन बनाना चाहते हैं, जो सेवा भाव अपन रखे, जहाँ भी जैसे हो तुरंत आ जाए, पहुँच जाए। किसी को कुछ तकलीफ हो, नाली वाली कार्यक्रम, सड़क कार्यक्रम में जो भी कार्य बनाना है, कुछ भी करना है तो तुरंत आ जाए। यहाँ तो बार बार या तो फिर फोन लगाए पड़ते, कुछ खेल पड़ते। हमें नेता चाहिए, जब चारामा नगर पंचायत में चुनाव होने वाले, हमें युवा नेता जो निस्वार्थ भाव, जिसका कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ भाव से सेवा कर सके और हमारे चारामा क्षेत्र का उद्धार कर सके। यहाँ बहुत से प्रॉब्लम है जो हमारे देखे हैं कि यहाँ बुजुर्गों मतलब युवा को मौका नहीं मिलता, इसलिए हम युवा चाहिए, युवा नेता चाहिए।
हमारे चारमा में अभी नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है, जिसमें इस बार मैं चाहता हूं कि युवाओं को आगे आना चाहिए और युवा प्रत्याशी होना चाहिए हमारे अध्यक्ष के लिए। जैसे कि आप देखे होंगे अभी कि हमारे उत्तम साहू जी हैं, जो कि धर्म के प्रति काम करते हैं। चाहे वो मुक्ति धाम में लकड़ी छेना हो, जो गरीब परिवार को जहां लकड़ी छेना नहीं मिल सकता, वो उत्तम साहू जी ने मुक्ति धाम में रखे हैं जरूरतमंद के लिए, और रक्तदान कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं। उनकी कई विभिन्न काम है। मैं चाहता हूं कि इस बार उत्तम साहू जी को टिकट मिलना चाहिए। जय श्री राम। नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। शासन प्रशासन ने आरक्षण की प्रक्रिया जो है सभी पदों के लिए पूरी कर दी है। आरक्षण की प्रक्रिया होने के बाद उम्मीदवार जो है सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो है बस्तर एक्सप्रेस की टीम चारमा नगर पहुंची है, जहां पे एक युवा समाज सेवक जो है काफी चर्चा में है, युवा नेता है, काफी ज्यादा चर्चा में आ रहे हैं। इस बार अगर चुनाव की हम बात करें तो पार्षदों के द्वारा जो है पहले अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी, मतलब कहीं जीते हुए पार्षदों में जो है किसी एक को जो है नगर पंचायत का अध्यक्ष चुना जाता था। लेकिन इस बार जनता तय करेगी कि नगर पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा। तो आइए उन्हीं समाज सेवा एक युवा समाज सेवक से या फिर युवा नेता से हम चर्चा करेंगे। भैया सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, धन्यवाद। भैया अपना परिचय दीजिए पहले। नमस्कार, मैं उत्तम कुमार साहू और नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 13 चारमा का निवासी हूँ। भैया आपने पढ़ाई कहाँ से शुरू की है और कहाँ तक पढ़ाई की है बताएंगे? शिक्षा मेरा प्रारंभिक तो यहीं से चारामा से ही शुरू हुआ है, क्योंकि मेरा जन्म स्थान चारामा ही है। और अरुणोदय जो होता है ना, 5वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा अध्ययन किया। तत्पश्चात शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चारामा से 6वीं से 12वीं तक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात शहीद ज्ञान सिंह शासकीय महाविद्यालय चारामा में BA तक पढ़ाई पूरी की। और PG कॉलेज जो है वो यहाँ नहीं था, इसलिए कैंकेर से PG कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की। और समाजशास्त्र में MA भी हुआ है, MSW भी हुआ है, और LLB की पढ़ाई भी मैं PG कॉलेज कैंकेर से किया हूँ। अच्छा भैया, आपने कहना चाहिए राजनीति में आने का कैसा सोचा? शुरू से ही छात्र जीवन से ही समाज सेवा करने का एक जुनून सा है। और कॉलेज में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ा रहा हूँ। और पिछले समय चुनाव भी हुआ था, उसमें चुनाव प्रभारी के रूप में भी मैंने काम किया है। और पढ़ाई के साथ साथ मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष का भी दायित्व में रहा हूँ। 5 साल तक अच्छे से यहाँ हमने कार्य किया है। तो इसलिए ज़्यादातर समाज सेवा तो होता ही था। स्कूल लाइफ में NCC NSS से भी जुड़े हुए थे, तो एक लगन लगा था कि अपने को समाज सेवा करना है पढ़ाई के साथ साथ, इस प्रकार से। और धीरे धीरे ये सारे कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया था, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से निर्वहन किया है। भैया आप बोल रहे हैं कि आपने वकालत भी किया है, इतना अच्छा खासा कहना चाहिए था, वकालत किए हैं, फिर राजनीति के बारे में ऐसे क्यों सोचा? भैया मैं पहले ही बता दिया था कि शुरू से ही समाज सेवा करने का जुनून रहा है। और मैं पैरालीगल वॉलंटियर के रूप में भी तहसील कार्यालय में अपनी सेवा प्रदान किया। लोगों को कानूनी जानकारी देना, छोटे मोटे समस्याओं का समाधान करना। तो मुझे लगा कि मुझे भी राजनीति में अब खुलकर सामने आना चाहिए, और कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़कर और अच्छे से सेवा का कार्य को संपन्न किया जा सकता है। इस निमित्त भारतीय जनता युवा मोर्चा से ही मैंने अपने राजनीतिक सफर का शुरुआत किया है। आप काफ़ी नगर में आपकी चर्चा होती रहती है, आप समाज सेवक के रूप में भी काम करते हैं, क्या कैसे काम करते हैं बताएं? पढ़ाई का जब जीवन था चल रहा था हमारा, तो 12वीं जैसे अपन निकले, पास आउट हुए, तो हम लोगों ने एक NSS से भी जुड़े हुए थे। तो हमको लगा, और समाज सेवा का भी हम लोग काम करते थे, जिसमें गौ सेवक प्रमुख रूप से है। और यहाँ गौ सेवक के नाम से भी मुझे जाना जाता है, और ब्लड डोनर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोगों ने एक युवा शक्ति समाज सेवी संस्था का निर्माण किया, और उसमें 7 लोगों के माध्यम से इस संस्था का निर्माण हुआ, जिसमें रक्तदान ज़रूरतमंदों को किया जाता है। मैं स्वयं 29 बार रक्तदान कर चुका हूँ। और हमारी जो संस्था में जितने भी लोग हैं धीरे धीरे जुड़ते गए, और लगभग 5,000 से भी कई लोगों को हम लोगों ने ज़रूरतमंदों को रक्तदान किया है। इसी प्रकार से गौ सेवा, बीमार गौवंशों की हम लोगों ने सेवा करते हैं। कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिनका कोई नहीं है, ऐसे लोगों के लिए संस्था के हमारे सदस्यों के द्वारा उनका काम किया जाता है। लवारिस लाशों का अंतिम संस्कार भी हम ही लोग करते हैं। अंत्येष्टि के लिए किसी नेता के पास हाथ जोड़ने का नौबत ना आए, इसलिए हमारे जो नगर चारामा में मुक्ति धाम है,
जहाँ लकड़ी और कंडे की भी व्यवस्था निःशुल्क की गई है, ताकि कोई भी गरीब परिवार में अगर कोई अनहोनी घटती है तो उनको 2,000 2,500 रुपये दे के लकड़ी लेना पड़ता है, तो ये पैसा उनका बच जाए। इसलिए हम लोगों ने मुक्तिधाम में कंडे और लकड़ी की भी व्यवस्था की है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे चारामा में डिवाइडर लगी हुई है, वहाँ फूलदार पौधों का भी रोपण हमने किया है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें, ठंड के दिनों में जो जरूरतमंद है उनको कंबल वितरण करते हैं। गर्मी के दिनों में गौजल पात्रा पूरे 1 से 15 नंबर वार्ड तक हम लोग रखते हैं, ताकि जो बेजुबान जीव है उनको कम से कम स्वच्छ जल प्राप्त हो जाए। ऐसे काम है। नेकी की दीवार है, जिनके माध्यम से कई लोगों जो कपड़े भी खरीद नहीं सकते है ना, भिक्षावृत्ति करके जीवन यापन करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो जरूरतमंद है उन तक वो चीज़ पहुंच जाए। इसलिए हम लोगों ने कई प्रकार के सेवा प्रकल्प अपने नगर में चला रहे हैं। तो बहुत अच्छा भी लगता है ये सारी चीज़ों को करते हुए। तो ये सब कर रहे हैं और कई लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं। अच्छा, अभी जो है नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है जी, क्या आप उस पर दावेदारी करते हैं? जी बिल्कुल कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ हूँ और मौका मिला है तो निश्चित रूप से करना चाहिए। और हमारा जो क्षेत्र है वो बस्तर का प्रवेश द्वार माना जाता है और 5वां अनुसूचित क्षेत्र है, तो हम लोग विधायक सांसद तो नहीं बन सकते, लेकिन नगरीय निकाय के क्षेत्र में हम लोग पार्षद और अध्यक्ष के रूप में एक जनप्रतिनिधि बनकर हम लोग बहुत अच्छा काम को अंजाम दे सकते हैं। तो इसलिए मैं दावेदारी कर रहा हूँ। को क्या लगता है कि आपको जो है पार्टी टिकट दे सकती है? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो बूथ के कार्यकर्ताओं को भी ध्यान रखती है। अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छा कार्य करता है, पार्टी के लिए निष्पक्ष होकर काम करता है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को मौका दिया जाता है, जिसका हमारे छत्तीसगढ़ में भी कई उदाहरण है। चाहे आप ईश्वर साहू को देख लो, विजय शर्मा जी को देख लो, तो कई ऐसे लोग हैं जो लोग अच्छे काम करते हैं और उनको मौका मिलता है। तो इसीलिए हम भी अभी इस चुनावी समर में जब अनारक्षित हुआ है हमारे नगर पंचायत का, तो मैं भी अभी उसमें दावेदारी कर रहा हूँ। अब देखते हैं, अगर मौका मिलता है तो निश्चित रूप से अपन उसमें भाग लेते हैं। देखिए, आप एक युवा हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे सीनियर लोग जो मौजूद हैं, खासकर देखा ये गया है नगर पंचायत की अगर बात करें तो अब तक जितने भी अध्यक्ष रहे हैं जी, खास उसमें ये देखा जाता है कि सीनियर जो लोगों को मौका दिया जाता है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको मौका दिया जा सकता है? मेरा मानना ये है भैया कि व्यक्ति ना उम्र से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्म से बड़ा होता है और हम कर्म को प्रधान मानते हैं। और ऐसे तो कई सीनियर हैं और सबको दावेदारी करने का अधिकार है, तो हमको भी अधिकार है और इसलिए हमने भी दावेदारी की है। बाकी अब जो सर्वे रिपोर्ट है और जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे हमारे नगर पंचायत चारामा में, तो सारे सर्वे भी है हो चुका है और नाम जितने लोगों को 5 लोगों का नाम आया हुआ है। अब जिसमें भी जिसको भी मिल जाए टिकट, दावेदारी तो हम भी कर रहे हैं। बाकी अब जिसको भी टिकट मिलेगा पार्टी उसके लिए सक्षम है, निर्णय लेगी, है ना। और हमको अगर मौका मिलता है तो बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत सारे काम अपने नगर में होने हैं, बहुत सारे काम को अंजाम देना है, करना है, तो इसलिए हम भी दावेदारी कर रहे हैं। आपने कहा कि बहुत सारे काम करना है जी, अगर आपको टिकट मिलती है और अगर आप नगर पंचायत का अध्यक्ष बन जाते हैं जी। तो क्या काम रहेगा? ऐसा क्या लगता है आपको कि कौन सा काम नहीं हुआ है, अधूरा रहा है, क्या कुछ करना चाहेंगे? ऐसे तो कार्य तो बहुत सारे चीज करने हैं और जो भी दायित्व में रहा है उन्होंने अपना प्रयास किया है। और अगर हमको अगर मौका मिलता है तो नगर को एक मॉडल के रूप में छत्तीसगढ़ में हम एक मॉडल के रूप में विकसित करना चाह रहे हैं। हमारा नगर पंचायत है, बस्तर का प्रवेश द्वार है और नगर पंचायत चारामा में कई ऐसे कार्य हैं जो होने को है। आज लगातार बीमार गौवंशों का एक्सीडेंट होता है, उनको रखने की एक व्यवस्था नहीं है, उसको अपने को उनके लिए भी ध्यान देना है, क्योंकि जो बेजुबान जीव है उनके लिए कौन है? हम ही है ना। मानवता की सेवा करना ही हम सबका अधिकार है, कर्तव्य है। तो और ये जो हम जहाँ पे खड़े हैं ये भी कहीं ना कहीं गोचर भूमि है जो मुक्ति धाम के रूप में तब्दील हो चुका है और कई सारी जो जगह है ना, वो भी खाली पड़ी हुई। यहाँ गार्डन की आवश्यकता है, चौपाटी की आवश्यकता है, जीवनदायिनी जो महानदी है, हमारी जो शीतला माता है, सरार है, डबरी दाई है, कहीं ना कहीं इनको भी अपने को स्वच्छता की दृष्टि से हमको बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी जो जीवनदायिनी नदी है, तालाब है, वो सुरक्षित रह सके, वो संरक्षित रह सके। और बहुत सारी चीज़ है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, है ना। गर्मी के दिन में पानी की किल्लत होती है, लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो प्री प्लानिंग के तहत हम काम करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। प्रत्येक वार्ड के चौक चौराहों पे हम चाहते हैं कि CCTV कैमरा हम लगाएंगे अगर हम बनते हैं तो, क्योंकि आज हमारे नगर में चोरी बहुत हो रही है।
ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है और ये लगातार हो रहा है। तो इनको सारी चीज़ों को, कई अपराधों को नियंत्रण में करने के लिए ये बहुत सारी चीज़ों को करने की आवश्यकता है और ये तभी हो सकता है जब कोई युवा को नेतृत्व प्रदान हो और युवा जोश, युवा खरोच के साथ अगर हमको पार्टी अगर टिकट देती है तो बहुत सारे अपने को काम करना है। सिविल हॉस्पिटल के रूप में हम अपने हॉस्पिटल को बनाना चाहते हैं। यहाँ ब्लड बैंक की भी स्थापना होनी चाहिए। कई लोग रक्त की कमी के चलते मृत्यु हो जाती है और रायपुर, धमतरी हमको भी डोनेट करना जाना पड़ता है और कई हमारे व्यापारी बंधु हैं जो रक्तदान करना चाहते हैं लेकिन अपने व्यापार जगत में रहते हुए उनको भी समय नहीं मिल पाता। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो रात को दुकान बंद करके रक्तदान करने जाते हैं। तो सिविल हॉस्पिटल की भी मांग हमने की है अभी समाज सेवा करते करते। यहाँ हम सिविल न्यायालय की भी मांग करते हैं क्योंकि हमारे लोग जब जो कोई ज़मीन की खरीदी बिक्री करते हैं तो रजिस्ट्री करने के लिए उनको कैंकेर तक दूरी तय करना पड़ता है। यहाँ हमारा जैसा क्रम हमारा कॉलेज है, कॉलेज में भी विधि विभाग की स्थापना होनी चाहिए क्योंकि मैं स्वयं वकालत की अगर पढ़ाई किया हूँ तो कैंकेर में मुझे जाना पड़ा। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे जो नए युवा जनरेशन है, वो लोग को भी कानून की जानकारी रखनी चाहिए और उनको भी कानून की शिक्षा का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि ये जो सिस्टम है वो कानून से ही संबंधित है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा जो नगर है वो सभी तरह से संपन्न रहे और सारी जो सुविधा जो अपने नगर को मिलनी चाहिए, हमारे नगर के नगर वासियों को मिलनी चाहिए, वो सारे काम को करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित होकर काम करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सुंदरता की बात कही है, लेकिन बारिश के दिनों में ये देखा जाता है कि चारमा नगर जो है तालाब में तब्दील हो जाता है। बात करेगा नेशनल हाईवे की या फिर नगर के वार्डों की, तो वहाँ जो है जब भी बारिश होती है तो जो है घरों में जो है पानी घुस जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये भी बहुत बड़ी समस्या है। जब बरसात का दिन होता है तो निश्चित रूप से पूरे नेशनल हाईवे में पूरे डबरी का रूप धारण हो जाता है। तो इसके लिए भी निश्चित रूप से जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं जो पूर्व में भी रहे हैं, वर्तमान में भी अभी हैं और हमारे कई ऐसे नगरवासी हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनके साथ मिलकर अपन बैठक करेंगे और इसके लिए हमने पहले भी प्रयास किया है, कई ज्ञापन के माध्यम से भी हमने अवगत कराया है। और जो पानी की निकासी की व्यवस्था कैसे हो, नगर में वर्षा के दिनों में पानी का भराव ना हो, जल की निकासी की व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए हम गंभीर हैं और इसके लिए हमने पहले भी ज्ञापन दिया था। और चूंकि अभी हम नगर के प्रशासन में भी तो कोई दायित्व में अपन नहीं है, लेकिन आशा और पूर्ण विश्वास है, एक समाज सेवक के रूप में हमने बहुत सारा काम किया है और अगर हमको प्रतिनिधित्व मिलता है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते जितने भी हमारे जो नगर के तहसीलदार है, एसडीएम है, पुलिस प्रशासन है, नगर के वरिष्ठ जन हैं, इनके साथ मिलकर इस समस्या का समाधान कैसे करें, इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से हम प्लानिंग तैयार करेंगे ताकि जो निकासी की जो व्यवस्था हो सके, जो जल भराव है उसकी समस्या से हमारे लोगों को निजात मिल सके, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। देखिए, आपने जो है नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए दावेदारी तो कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर आपको जो है पार्टी टिकट नहीं देती है तो ऐसे में आप क्या करें? देखिए, हमारी जो पार्टी है अनुशासित पार्टी है और हमारे जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की वो भी कहीं ना कहीं अनुशासित रहते हैं और हमारा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की दूरदृष्टि कौन है, उनका सोच है ना। और हमारे जो नेता हैं, हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, जिला नेतृत्व है, वो लोग भी हर कार्यकर्ताओं को काम को देखते हैं और मैं भी यही चाहता हूँ कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा, है ना, वो हमको सर्वमान्य रहेगा। पार्टी, हम दावेदारी तो कर रहे हैं लेकिन पार्टी अगर चाहती है कि कोई हमसे भी अच्छा कोई और कर सकता है तो निश्चित रूप से पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हमारा जो छाप है वो कमल छाप है और जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके लिए हम काम करेंगे, है ना। और पार्टी का निर्णय अंतिम निर्णय रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमको पार्टी टिकट नहीं देती है तो हम अलग से कोई विकल्प ढूंढेंगे, हमारा ऐसा मानना नहीं है। पार्टी जो करेगी अच्छा करेगी और पार्टी जो करती है अच्छा ही करती है और मुझे विश्वास है कि पार्टी जो योग्य प्रत्याशी है, युवा प्रत्याशी है और जो कुछ करने में विश्वास रखता है, ऐसे व्यक्ति को पार्टी टिकट देगी। दावेदार तो बहुत हैं, 5 दावेदार हैं नगर पंचायत में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में, लेकिन किसी एक को ही टिकट मिलेगा। जिसको भी मिलेगा हम पूर्ण रूप से उनके लिए काम करेंगे और पार्टी का निर्णय अंतिम निर्णय रहेगा। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे युवा नेता समाज सेवक उत्तम साहू जी, जिनका ये कहना है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है फिर भी जो है पार्टी का साथ रहेंगे। अगर पार्टी में किसी और को अगर टिकट मिलती है, किसी और उम्मीदवार को अगर पार्टी चाहती है कि वो नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए लड़े, तो उसके लिए वो काम करने के लिए चाहते हैं।
बस्तर एक्सप्रेस, सूर्या नेवेंद्र, कांकेर। फिर लौट आया है चुनाव, निकाय का रण हो रहा है तैयार। बात होगी नगरीय सत्ता की, बात होगी पंचायत की। कितना हुआ विकास या हुआ भ्रष्टाचार, जनता से जानेंगे जवाब, जनप्रतिनिधियों से भी लेंगे हिसाब। देखिए बस्तर एक्सप्रेस की खास पेशकश, निकाय एक्सप्रेस।